प्रवेश करती है। 33 कोट बच्चों ने जब इस आवाज को सुना तो मेरे भाई 33 कोट के बच्चे आवाज को सुनकर के मनमुग्ध हो गए। आवाज सुनने से शरीर में शक्ति प्रवाहित होने लगी। बच्चे इस आवाज के लिए तड़पने लगे गुफा के अंदर कि बोले इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है। सब बच्चे गुफा के अंदर इस आवाज को ढूंढने लगे। बच्चों ने गुफा के अंदर खूब ढूंढा लेकिन आवाज का पता कहीं नहीं चला। सब बच्चे धीरे 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 गुफा के दरवाजा के पास आ गए जहां पर पत्थर लगा हुआ था। जैसे ही पत्थर के किनारे सभी बच्चे आए तो इनको और तेज आवाज लगने लगी। बच्चों को ऐसा लगने लगा कि इसी पत्थर से आवाज निकल रही है। सभी बच्चे कहने लगे, बोले आवाज इसी पत्थर से आ रही है। बोले इसलिए एक काम करो, सब मिलकर के इस पत्थर को धक्का दो। इनको मालूम ये नहीं था कि बाहर कोई बैठा है। तो बोले जब पत्थर को धक्का देंगे पत्थर अलग होगा तो हमको आवाज पता चल जाएगा। बोले इसी पत्थर से निकल रही आवाज। मेरे भाई सब बच्चे इकट्ठे हुए और अंदर से अब पत्थर को धक्का देते हैं। तो हुआ क्या कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का, कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का और छाई है घोर आवाज और हीरा सुखाने तभी आज दिया प्राणों को त्यागो। मेरे भाई जब पत्थर को बच्चों ने अंदर से एक साथ धक्का दिया, पत्थर बड़े जोर से बाहर की तरफ लुढ़का। जैसे ही पत्थर लुढ़का तो बाहर तरफ हीरासु का दादा बैठा था, वो पत्थर उसी के ऊपर चला गया और हीरासु का दादा पत्थर में दब गया मेरे भाई और अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही पत्थर अलग हुआ तो 33 बच्चे बाहर निकलते हैं। बाहर निकले तो दरवाजा के बाजू में देखे तो लिंगो जंगो खड़े थे। ये लिंगो जंगो से पूछने लगे 33 कोट बच्चा, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी मीठी सुंदर आवाज में गीत कौन गा रहा था। अब लिंगो जंगो ने तो ये चीज देख लिया था। वो लिंगो जंगो के आंखों में आंसू आने लगे। क्यों कि बोले जो गीत गा रहा था उसको तो पत्थर में दब के मर गया। आंखों में आंसू आने लगे। अब 33 बच्चे कहते हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बड़ी सुंदर आवाज में गीत कौन गा रहा था और आप अपने आंखों में आंसू भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो लिंगो जंगो कहने लगे, बेटा जो सुंदर आवाज में गीत गा रहा था वो धन्ने गांव का रहने वाला हीरासु का दादा था। बोले अभी कहाँ है। बोले बेटा अब क्या बताएं, वही तो बोले गीत गा रहा था और तुमने अंदर से इस पत्थर को धक्का दिया। ये पत्थर बोले उसी के ऊपर गया। वो बोले पत्थर के नीचे दब करके बोले अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे भाई बच्चों ने जैसे ये सुना तो बच्चों की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। बच्चे रोने लगे, कहने लगे, बोले हमसे बड़ा अनर्थ काम हो गया, बड़ा गलत हो गया। जिसने गीत गा के हमको गुफा से निकाला वही हमारे हाथों से बोले पत्थर के नीचे दबकर प्राण त्याग दिया। मेरे भाई सभी बच्चे रोने लगे। लिंगो जंगो समझा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। इस प्रकार से बहुत देर हो गई। अब इधर बाबा शंभू गौरा दाई से कहता है कि गौरा चलो, बोले चल के पता करते हैं। बोले लिंगो जंगो ने 33 बच्चों को गुफा से निकाला कि नहीं। बोले चलो पता करके आते हैं। अब इधर से शंभू और गौरा भी चलते चलते वहीं पहुंचे जहां पर लिंगो जंगो 33 कोट बच्चे थे। जैसे ही बाबा शंभू वहां पहुंचा तो क्या देखते हैं कि लिंगो जंगो समझा रहे हैं और 33 कोट बच्चा रो रहे हैं। गौरा से कहने लगा, गौरा ये हो क्या रहा है। बोले चलो पास में चल के पूछते हैं। जैसे ही जाके इन्होंने पूछा तो मेरे भाई लिंगो बाबा ने कहा कि बाबा जो हीरासु का गीत गा रहा था बच्चों को निकालने के लिए, बोले वो हीरासु का दादा पत्थर में दब के खत्म हो गया। मतलब पूरा समाचार बताया तो बाबा शंभू को भी बड़ा दुख हुआ।
गौराबाई को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन बाबा शंभू सोचने लगा कि अब जो बीती बात है अगर उसको हम बार बार सोचेंगे तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों से समझाते हुए बोला, बेटा बोले सुनो कि अब मन में धीरज धरो, आज सुनो कलिया के लालो, ओहो निहार हो कर रहे, आज कोई सके नहीं डालो। बेटा जो हो हारता वो हो गया, अब पीछे की बात को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा शंभू लिंगो जंगो से कहने लगा, बेटा ये 33 बच्चों को आप बोले कोई नदी में ले जाओ और इनको सबसे पहले नहलाओ धुलाओ और इनको बढ़िया अच्छे अच्छे रंग से सजाओ। इसके बाद इनको बोले गौड़ी धर्म पुनेम की दीक्षा दो। इस प्रकार से बाबा शंभू ने लिंगो जंगो से कहा, तो लिंगो जंगो ने क्या किया, तुरंत 33 कोट बच्चों को लेकर के एक नदी आ गए। उस नदी में सबको नहलाया धुलाया और नहला धुलाने के बाद उनको गौड़ी धर्म की दीक्षा देने के लिए एक सेमर के पेड़ के नीचे पहुंचे। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे भाई बिल्डिंग या स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं थे। हमारे जो गुरु लोग थे वो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाते थे। तो कौन सा पेड़ के नीचे लगाते थे स्कूल? सेमर पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, जिसको गोली में गोठुल बोलते थे। गोठुल, उसी गोठुल के बाहर से आए हुए लोगों ने, कुछ लोगों ने गोठुल का नाम बदल करके क्या बना दिया, गुरुकुल। गुरुकुल बोलते हैं जहाँ मतलब शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। तो सेमर के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था। तो उन्होंने 33 बच्चों को सेमर पेड़ के नीचे लेके गए और सबसे पहले गोपाल बाबा ने उन बच्चों को अलग अलग किया 2 भागों में। मतलब वहाँ 2 प्रकार के बच्चे थे, कल बताया था ना। 5 बच्चे थे, उनमें बेवा महिलाओं के जिनके पति खत्म हो चुके थे, वो राजपाल जम्बूदाई के अनाथ आश्रम में रहती थी। और 28 बच्चे थे कालंकित महिलाओं के, जिनको विवाह के पहले कालंक लगाया। तो कालंकित बच्चे और बेवा महिलाओं के बच्चे थे। कुछ लोग इन्हीं को बोलते हैं अलाम बच्चे, मतलब बेवा महिलाओं के, और कलाम बच्चे मतलब कालंकित महिलाओं के। ये अलाम का नाम। तो 5 बच्चों को अलग किया और 28 बच्चों को अलग किया। तो 5 बच्चों को सेमर पेड़ के नीचे अलग पंक्ति बना के बिठा दिया गया और जो 28 बच्चे हैं उनको सेमर के पेड़ के बाजू में 28 बच्चों को 7 पंक्ति बना के बिठा दिया गया। उसी प्रकार से ये हमारा जो झंडा है, ये झंडा 2 भागों में बना हुआ है, दिख रहा है ना सबको। 2 भागों में ही झंडा, आधा भाग सफेद है और आधा भाग 7 रंग में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो जो आधा सफेद रंग है, इस तरफ गोपाल बाबा ने 5 बच्चों को बिठाना था। कितने बच्चों को? 5। और जो इस तरफ जो 7 पट्टी दिख रही है, इस तरफ गोपाल बाबा ने 28 बच्चों को बिठाना था। तो 28 बच्चों की 7 लाइन बनाया था, 7 पंक्ति। तो पहली पंक्ति में गोपाल बाबा ने 1 बच्चा बिठाना, दूसरी पंक्ति में 2 बच्चे बिठाना, 2 तीर के निशान दिखते होंगे, मतलब 2 बच्चे हैं। तीसरे लाइन में 3 पंक्ति है, मतलब 3 बच्चे हैं। चौथे लाइन में 4 बच्चे हैं और 5वें में 5 बच्चे और 6वें में 6 और 7वें में 7। तो ये जो तीर के निशान बने हैं ये 28 है। कितने हैं? 28। और इधर निशान नहीं बना है, इधर 5 बच्चे हैं बैठे, ठीक है। तो 28 और 5 कितने हो गए? 33 हो गए ना। इस प्रकार से बच्चों को बिठा दिया। अब गोपाल बाबा इनको अलग अलग रंग से सजाता है। तो जो 5 बच्चे बाजू में बैठे हैं, उन 5 बच्चों को गोपाल लिंगो ने सफेद रंग से सजा दिया। 5 को एक सा रंग सफेद से। और जो 28 बच्चे हैं जो पंक्ति में बैठे हैं, उनको अलग अलग रंग से सजाया। तो पहला जो पट्टी है उसमें 1 बच्चा बैठा है, उनको आकाशी रंग से सजाया। कौन से रंग से? आकाशी। दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, उनको सजाया सिंदूरी रंग से। कौन से रंग से? सिंदूरी।
तीसरे लाइन में 3 बच्चे हैं, उनको कौन से रंग से सजाया? जामुनी रंग से। खड़ी करके बना चौथे में 4 बच्चे हैं, उनको कौन सा रंग है? चौथा नंबर का लाल रंग है। पांचवे में 5 बच्चे हैं, उनका रंग है तोता कलर, मिट्टू कलर। छठे में 6 बच्चे हैं, उनका जो रंग था वो हरा रंग से सजाया गया। सातवें में 7 बच्चे हैं, उनको पीला रंग से सजाया गया। इस प्रकार से सभी बच्चों को अलग अलग सजा दिया गया। अब सजाने के बाद कोपार लिंगो बाबा गोंडी धर्म की दीक्षा देता है, पुनेम के बारे में बताता है। लेकिन सबसे पहले बाबा कोपार ने 33 कोट बच्चों के माध्यम से गोत्र व्यवस्था बनाया, देव व्यवस्था। सबसे पहले हमारे समाज में देव व्यवस्था बनी है, ठीक है ना? तो कैसे बनी? एक दिन गोपाल बाबा बच्चों से बोला, बेटा, पहले पंक्ति के बच्चों से, पहली लाइन में जो एक बच्चा बैठा था उससे बोले, तुम खड़े हो जाओ, तुम अकेले जो सेमर की पेड़ है उस सेमर के पेड़ से एक पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ। बोला, सेमर के जो पत्ते होते हैं ना, गुच्छा होता है, तो बोले आपको एक पत्ता वाला गुच्छा लाना है तोड़ के, और आपको अकेले को 100 गोत्र बनाना है। कितने गोत्र की बात किया? 100। वो बच्चा गया, सेमर की एक पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाया और 100 गोत्र की सूची बनाया और कोपार लिंगो के पास जमा कर दिया। इसके बाद कोपार लिंगो दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे थे, उनसे बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ। वो दोनों बच्चे खड़े हुए तो गुरु गोपाल बोला, तुम दोनों मिलकर के सेमर की 2 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाना है गुच्छा, और दोनों मिलके 100 गोत्र बनाना है और मेरे पास जमा करना है। दोनों बच्चे उठे और सेमर की 2 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए और 100 गोत्र की सूची बना के गुरुजी के पास जमा कर दी। इसके बाद तीसरे लाइन में 3 बच्चे बैठे थे, तीनों से बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और सेमर की 3 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और तीनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे उठे, 3 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए, 100 गोत्र की सूची बनाई और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद गुरुजी चौथे पंक्ति में जो बैठे थे 4 बच्चे, उनसे बोला, बेटा अब चारों खड़े हो जाओ और सेमर की 4 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और चारों मिलकर के 100 गोत्र बनाओ। ये चारों बच्चे गए, 4 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए और 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद गुरुजी 5वें पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं उनसे बोला, बेटा बोले तुम पांचों खड़े हो जाओ, पांचों मिलकर के सेमर की 5 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और पांचों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये पांचों बच्चे गए, सेमर की 5 पत्ते वाली डंठल लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद 6वें पंक्ति के बच्चों से बोला, बेटा 6 ही खड़े हो जाओ और तुम 6 ही मिलकर के सेमर की 6 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 6 मिलके 100 गोत्र बनाओ। 6 ही बच्चे उठे और 6 पत्ते वाली डंठल लाए और 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इसके बाद 7वें पंक्ति के बच्चों से बोला, बेटा 7 खड़े हो जाओ, 7 मिलके सेमर की 7 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 7 मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 7 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरुजी के पास जमा कर दिए। इस प्रकार से पहली पंक्ति से लेकर 7वीं पंक्ति के बच्चों ने सेमर की एक डंठल वाली गुच्छा लेके आए 7वें तक, मतलब 7 पत्ते तक लाया और हर पंक्ति के बच्चों ने 100 गोत्र बनाया। तो 7 पंक्ति के बच्चों ने कितने गोत्र बना लिए? 700, क्योंकि 100 बनाते ना थे हर पंक्ति के बच्चे, 700 गोत्र हो गए। अब बच्चे सफेद ड्रेस वाले कितने बच्चे हैं बाजू में? 5, इनका नंबर लगाया गुरुजी ने। तो जो सफेद ड्रेस वाले हैं उनमें से पहला बच्चा से बोला, बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और सेमर की
7 पत्ती तक तो बुनवा लिया था। सेमर की अब आपको 8 पत्ती वाली डंठल लाना और आपको अकेले 10 गोत्र बनाना। वो बच्चा गया 8 पत्ता वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और गुरुजी के पास जमा कर दिया। अब गुरुजी दूसरे नंबर के बच्चे से बोला, सफ़ेद वालों से, सफ़ेद ड्रेस वालों से, बोले बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और सेमर की 9 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया 9 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया, 10 गोत्र बनाए और जमा किया। इसके बाद गुरुजी बोले तीसरे नंबर के बच्चे से, बोले बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और सेमर की 10 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया 10 गोत्र हो 10 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाया, 10 गोत्र बनाया और जमा कर दिया। इसके बाद चौथे बच्चे से बोला बेटा अब तुम खड़े हो जाओ और आप सेमर की 11 पत्ते वाली डंठल लाओ तोड़ के और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया 11 पत्ता वाली डंठल तोड़ के लाया, 10 गोत्र बनाया और जमा कर दिया। इसके बाद में आखिरी नंबर का बच्चा, उससे बोला बेटा तुम बोले सेमर की 5 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप भी 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया सेमर की 12 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाया और उसने भी 10 गोत्र बनाया। इस प्रकार से 5 बच्चों ने सेमर की 8 पत्ती से लेके 12 पत्ती तक लाया और हर बच्चे ने 10-10 गोत्र बनाया। तो 5 बच्चों ने कितने गोत्र बना दिए? 10-10 बनाए तो 50, ठीक है। और पहले के जो बच्चे थे उन्होंने बनाया था 700 और 50 से बन गए, तो पूरे गोत्रों की संख्या टोटल हो गई 750। इस प्रकार से 750 गोत्र का निर्माण किया।